दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद तबलीगी जमात का मरकज कोरोना के मसले पर सवालों के घेरे में है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब दुनिया भर में कोरोना से लोग मर रहे हैं, तब मरकज के अंदर 1000 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा थे। सवाल इसलिए भी संजीदा है क्योंकि तेलंगाना समेत कई मकामात पर कोरोना से मरने वालों का ताल्लुक निजामुद्दीन की तबलीगी जमात के मरकज से मिला है। पुलिस की अपनी दलील है और अब मरकज की जानिब से भी बयान आया है। इस सब पर बात हो उससे पहले जरा ये समझिए कि आखिर तबलीगी जमात होती क्या है। तबलीगी जमात यानी एक ऐसा ग्रुप जो मुल्क और दुनिया के मुसलमानों के बीच जाकर दीन और ईमान की बात करता है। तबलीगी जमात एक मजहबी जमात है जिसकी इलियास कांदवी ने 1926 में असास रखी थी, जिसका मकसद आम लोगों तक जमात के जरिए दीन की तबलीग करना है। ये बर्र-ए-सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा कई बैरूनी ममालिक में भी सरगर्म है। निजामुद्दीन में इस जमात का मरकज है जहां से मुल्क और बैरूनी मुल्क में चिल्ले और दीगर दीनी सरगर्मियों के कई अफराद पर मुश्तमिल जमात भेजी जाती है। जमात के लोग मसाजिद में रहकर अपना सारा वक्त नमाज, कुरान को पढ़ना और अल्लाह के जिक्र में गुजारते हैं। इसी सिलसिले में तबलीगी जमात हिंदुस्तान से गैर मुमालिक और गैर मुमालिक से हिंदुस्तान में आते जाते रहते हैं और इसकी जानकारी मकामी विजिलेंस से लेकर वजारत खारजा तक सबको रहती है। तबलीगी जमात का सिलसिला हिंदुस्तान में मुल्क की आज़ादी से पहले से चल रहा है और ये पूरे साल जारी रहता है। लेकिन निजामुद्दीन का मामला इसलिए बड़ा बन गया क्योंकि यहाँ एक साथ 1400 लोग उस वक्त साथ रहे जब कोरोना के मद्देनजर सामाजिक दूरी की बात कही जा रही थी। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब 29 मार्च को ये खबर मिली कि निजामुद्दीन मरकज में कुछ लोगों को खांसी और जुकाम की शिकायत है और इनमें गैर मुमालिक के लोग भी शामिल हैं। डॉक्टरों की टीम पहुंची तो बसों में भरकर यहां से लोगों को अस्पताल ले जाया गया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के असर से हुई 6 लोगों की मौत से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। कोरोना के शिकार बने इन सभी 6 लोगों ने 13 से 15 मार्च के बीच निजामुद्दीन में मुनाक़िद तबलीगी जमात के मजहबी प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। तेलंगाना के सीएमओ ने ट्वीट करके बताया है कि जिनकी मौत हुई है वो सभी कोरोना मुतासिर थे। निजामुद्दीन इलाके के मजहबी प्रोग्राम में करीब 1400 लोग शामिल हुए थे, जिनमें कई गैर मुल्की भी थे। 22 मार्च को अवामी कर्फ्यू के सबब करीब 100 लोग यहीं रुक गए। फिर लॉकडाउन की वजह से वो यहीं रुके रहे। ये मामला संगीन तब हो गया जब उन्हीं में से एक की दिल्ली के LNJP अस्पताल में मौत हो गई। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि उसी तकरीब में शामिल रहे कई दीगर लोग भी दिल्ली के LNJP अस्पताल में दाखिल हैं और उनके कोरोना मुतासिर होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि अभी उन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, जिससे साफ हो सकेगा कि मौत की वजह क्या थी। अभी तक LNJP अस्पताल में दम तोड़ने वाले शख्स की कोरोना से मरने की तस्दीक नहीं हुई है। देखिए, ये अभी मेरी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे यहाँ पे उनसे बात हो रही थी। उनका कहना है कि इस एरिया को वो डिसइंफेक्ट करेंगे। कितने एरिया को करेंगे, कैसे करेंगे और उसमें पुलिस का क्या उनको हेल्प चाहिए वो हम लोग देंगे और ये डिटेल्स जो है वो उनके दिशा निर्देश, उनके डायरेक्शन पे ही होगी। ये इसका जितना भी अरेंजमेंट है ये बड़े लेवल पे आप बता रहे हैं कि संख्या ज़्यादा है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, बट इसका अरेंजमेंट जो है वो सिविल डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहा है और इन लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब पुलिस निजामुद्दीन इलाके में रहने वाले लोगों को बसों में भरकर दिल्ली के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना अलामत के चेकअप के लिए लेकर जा रही है। लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 100 बसें लगाई गई हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ एक दरगाह में कई लोग यहाँ पर आकर के रुके हुए थे, जिसमें लक्षण जो हैं कोरोना वायरस जैसे लगे और उसके बाद में तमाम लोगों को पुलिस जो है बसों में उनको लेकर के यहाँ से जा रही है। तकरीबन 1800 के आसपास ये सब लोग थे जो कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आकर के रुके हुए थे और उसके बाद जैसे कि जो जानकारी है कि इनमें कुछ लक्षण जो है कोरोना वायरस के मिले, उसके बाद प्रशासन जो है हरकत में आया और फिर इन सब लोगों को अस्पताल लेकर के जाया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा लोग यहाँ से निकाले जा चुके हैं और उन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। मजहबी प्रोग्राम में शामिल हुए करीब 1400 लोगों को चेकअप के बाद 14 दिन क्वारंटीन में रखा गया। हालांकि प्रोग्राम के बाद ये लोग कितने लोगों से मिल चुके हैं ये पता लगाना आसान काम नहीं है
और यही सबसे ज्यादा डराने वाली बात भी है। दिल्ली सरकार ने इसे मुजरिमाना हरकत बताते हुए प्रोग्राम के मुंतजिम पर FIR दर्ज करने की हिदायत दी है। बताया ये जा रहा है कि 1000 से 2000 लोग इस कार्यक्रम में आए थे और इस एक तरह का ये जलसा था जिसमें लोगों को बुलाया जाता था, उन्हें धर्म के बारे में बताया जाता था और इसमें विदेशों से भी कई नागरिक आए थे, ऐसी सूचना मिली है। और जो लोग विदेश से आए थे उनके अंदर भी कुछ ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं। लगभग 34 लोगों को LNJP अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसके अलावा 1400 लोगों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। बाकी ये भी खबर मिल रही है कि लगभग 200 ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए। कोरोना वायरस के अंदेशे के पेश नजर पुलिस ने निजामुद्दीन में इस पूरे इलाके को घेर लिया है और लोगों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। प्रोग्राम में शामिल हो चुके कई दीगर रियासतों के अफराद की जानकारी भी जुटाई जा रही है। दिल्ली के अलावा यूपी, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और तेलंगाना सरकार भी प्रोग्राम में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। दिल्ली में 64 साल के जिस शख्स की मौत हुई वो तमिलनाडु का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि उसकी मौत की वजह क्या है, लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मामले को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि निजामुद्दीन थाना और मरकज की दीवार एक है, 24 घंटे यहाँ पुलिस के लोग रहते हैं। क्या वाकई पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि अंदर इतने लोग हैं? अगर ये जानकारी थी पुलिस को तो निकालने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इसके साथ साथ तबलीगी जमात के जिम्मेदार लोगों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई उन्होंने जानकारी छुपाए रखी और संजीदगी से ये कोशिश क्यों नहीं की गई कि तमाम लोगों को बाहर निकाला जाए? तमाम तरह की बातें जरूर हो रही है, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब संजीदगी से जांच होगी। कैमरामैन के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।